अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे सिद्दी जनूनियत नॉवल की एपिसोड नंबर 11, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। आयशा नूर हाथों में खूबसूरत फूलों के गजरों से भरा थाल उठाए जल्दबाजी में बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जब बेदिहानी में बाहर से आते हमाद से बुरी तरह टकरा गई, जिसकी वजह से इसके हाथों में पकड़ा थाल छूटकर जमीन पर जा गिरा, जबकि इसमें मौजूद गजरे जाबजा जमीन पर बिखर से गए थे। और इस जोरदार टकराव की वजह से आयशा नूर, जिसने आज पिंक कलर के लहंगे के साथ येलो शर्ट जेबतन की और साथ में ऊंची हील पहन रखी थी, इसका पांव डिसबैलेंस हुआ। इससे पहले वो गिरती, हमाद ने फौरन इसकी कमर के गिर्द अपना हिसार खींचते इसे गिरने से बचाया था, जबकि दूसरी तरफ इसी कोशिश में आयशा नूर भी इसकी शर्ट का कॉलर सख्ती से अपनी मुट्ठियों में भींच गई थी। और इन सब के दौरान वो इतने करीब आ गए थे कि आयशा नूर की गर्म सांसें हमाद को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी कि इसने अपनी आंखें गिरने के डर से जोर से भींच रखी थी, जिसे देखते वो एक पल के लिए मुस्कुराया था और बहुत गौर से इसके चेहरे को देखने लगा था। इसे दूर से ही एक नज़र देकर इसकी धड़कनें मुंतशिर हो जाया करती थी। आज इसके ख्वाबों की शहजादी, इसकी मंग इसके बाजू में सीने से लगी बहुत करीब खड़ी थी। जब पहली बार आयशा नूर इसके सीने से लगी थी, तब सूरत हाल कुछ और थी, पर अब कुछ और, जिस पर एक पल देखने के बाद वो सटपटाती हुई इसका हिसार तोड़कर दूर खड़ी हो गई थी। आई एम सो सॉरी। आयशा नूर खजल सी होती इससे मौसरत करती जमीन पर बिखरे गजरे उठाने लगी थी, जब वो इसकी आवाज़ पर होश में आया था और फिर नफ़ी में सर हिलाता इसके साथ बैठकर मदद करवाने लगा था, जिससे आयशा नूर ने इसे रोकना चाहा। हम कर लेंगे, और अगर मैं करवा दूं तो कोई मसला है तुम्हें? इसकी बात पर आयशा नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो इसकी बात काट कर बोला, मैं तो बस, छोड़ो, ये बताओ पेपर तो हो गए तुम्हारे, आगे क्या इरादा है? इस अचानक सवाल पर आयशा नूर हैरत से आंखें खोले इसे देखने लगी, जो इसका मंगेतर होने के बावजूद कभी सीधे मुंह बात नहीं की, आज इतनी नरमी से इसकी आने वाली जिंदगी के बारे में पूछ रहा था। मैंने कुछ पूछा है, मुंह खोलने को नहीं बोला। इसके मुंह खोलने पर हैरत से आंखें खुद पे जमे देखकर हमाद ने इसको होश दिलाया और दोनों नीचे से उठे। मुझे क्या पता, जो अम्मी बोलेंगी। ओके, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तैयार रहना और इसे अपने कान से जुदा न करना। इसने ब्लूटूथ इसके कान से लगाकर हमाद ने झुककर इसके कान पे कहा और वहां अपना धोखता लम्स छोड़ते हुए अंदर चला गया। आयशा नूर इसकी बात और फिर इसके लम्स पर गिरते गिरते बची, ये क्या कहकर गए हैं, कैसा सरप्राइज? आयशा नूर अपने दिल के मुकाम पे हाथ रखे खुद से सवाल कर रही थी। ज़ैफ़ा ने इसे होश दिलाया, कहाँ खो गई? कब से गजरों का थाल मंगवाया हुआ है और तुम यहीं आके जम गई? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इसके होश दिलाते ही दोनों अंदर चल दी। ज़ैफ़ा, आयशा नूर और दोनों खानदान की लड़कियों के हमरा दुपट्टे के साए तले तीनों दुल्हनों को स्टेज की तरफ जाती रोश, जिसे पूरा सुर्ख गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था, इस पर सहज सहज कर कदम रखती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। इनके आते ही डीजे बनी लड़की ने लाउड स्पीकर पे सॉन्ग लगाया और फिजा में जवाद अहमद की खूबसूरत आवाज़ ने अपना जादू जगाया था। इन तीनों दुल्हनों को ले जाकर फूलों से सजे झूलों में बिठा दिया गया था, जहां भी जान ने आगे बढ़ते हुए इन तीनों की पेशानी पर बारी बारी शफकत से भोसा दिया था और ढेरों दुआओं के साथ इन्हें हल्दी और मेहंदी लगाते रस्म की शुरुआत की थी। बिजान के बाद मिसिज अदनान और मिसिज अहमद ने और इनके बाद ख़ानदान की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और सुहागनों ने हल्दी और मेहंदी की रस्म अदा करते हुए इन्हें ढेरों दुआओं से नवाजा था। जहां इनकी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों की दुआओं पर रुबा खदीजा के गुलाबी गाल सुर्ख अनार हुए थे, तो दूसरी तरफ मीरब का चेहरा सपाट होता जा रहा था। वो जब्त किए लबों पर रस्मी सी मुस्कान सजाए बैठी थी। चलो जी आयशा नूर, अब तुम भी यहाँ बैठ जाओ। आयशा की मामा सुमेरा ने खदीजा के साथ झूले पे बैठने को कहा तो इसकी दोस्तें मुस्कुराकर इसे देखने लगी, जो हैरानगी से अपनी मामा को देखकर बोली, पर मामा, मैं क्यों? ये तो दुल्हनों के बैठने की जगह है ना? जी बिल्कुल, ये दुल्हनों के बैठने की जगह है, जो अब आपको भी मिलने जा रही है, इसलिए शराफत से यहाँ बैठे।
खदीजा ने इसके बाजों से पकड़कर अपने पास बिठाते इसके सर पे बम फोड़ा तो वो हैरत से सबको देखने लगी। तो इसकी मामा ने इसे बताया, आज तुम्हारा भी निकाह है माया मेहंदी में। हमाद ने कहा कि अब जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए हैं और रिजल्ट भी कुछ दिन तक आ जाएगा तो ये रिश्ता लटकाने का मतलब नहीं था, इसलिए इसने अपनी शादी की बात की तो मैं मना नहीं कर पाई। हमाद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए पहले किसी ने नहीं बताया। अब मौलवी साहब आ रहे हैं तो तुम तैयार बैठो। मिसेस अदनान ने आके इसके सर पे लाल चुनरी डाली और हर तरफ खामोशी छा गई। आयशा नूर का भाई चांद इसके पास आके बैठा, जहाँ खदीजा बैठी हुई थी वो वहां से उठ गई और मौलवी साहब की आवाज़ माइक में गूंजी, आयशा नूर, आपका निकाह हमाद अदनान वल्द अदनान से सिक्का गैजुल वक्त 50 लाख हक महर तय पाया गया है कि आपको निकाह कबूल है। मौलवी साहब की बात सुनते इसके आंखों से आंसू जारी थे। इसके भाई ने जब सर पे हाथ रखा तो इसे हौसला मिला और इसकी धीमी आवाज़ गूंजी, कबूल है। ब्लूटूथ से इसकी आवाज़ सुनते हमाद के होंठों पे मुस्कुराहट सी बिखर गई। आयशा नूर के 3 बार कबूल है कहने पर मौलवी साहब मर्दों की तरफ चल दिए। हमाद वल्द अदनान, आपका निकाह आयशा नूर वल्द मलिक के साथ तय पाया गया है, क्या आपको कबूल है? आयशा के कानों में भी इसकी गंभीर सी आवाज़ गूंजी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसके 3 बार कबूल है कहते ही फ़ज़ा में मुबारकबाद का सिलसिला जारी हुआ और इसने भी धीमी आवाज़ में आयशा नूर को मुबारक बोला तो वो रोते रोते शर्मा के हंस दी। ओहो, किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? अभी तो जीजू ने देखा भी नहीं तो मैडम के गाल किस बात पर सुर्ख हो रहे हैं? अगर देख लिया तो बकवास नहीं करो जी। हाँ हाँ। इसकी बात सुनते दूसरी तरफ हमाद का कहका गूंजा तो इसने एयरफोन ऑफ कर दिया। आयशा नूर के निकाह के बाद इसको भी सब ने हल्दी मेहंदी लगाकर ढेरों ढेर दुआएं दी और इसकी दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा करते आज इसकी शाम को 4 चांद लगा गए। ये फंक्शन खासा औरतों का था जिसमें मर्दों का आना ममनू था, इसलिए लड़कियां आराम से इस महफिल में नाच गा रही थी। निकाह के बाद आयशा नूर झूले से उठ गई। इसका कहना था ये शादी सिर्फ इसकी नहीं इसके दोस्तों की भी है, तो वो बैठ बैठ कर अपनी कमर नहीं तोड़ेगी बल्कि दिल खोलकर इंजॉय करेगी। किसी ने भी इसे मना नहीं किया, इसलिए ज़ैफ़ा के साथ मिलकर इसने डांस किया। ज़ैफ़ा और आयशा नूर तीनों दुल्हनों को खींचकर स्टेज पर लाई और इनके गिर्द घूमने लगी। सब लोग मीरब के दिल की हालत से खूब वाकिफ थे, क्योंकि दोस्तों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, इसलिए सबको बस इसकी टेंशन थी जो होंठों पर जबरी मुस्कान लिए बैठी हुई थी। पर बाकी सब चाहती थी वो भी अपने इन लम्हों को हंसी खुशी इंजॉय करे, ताकि इस कल को इस बात का पछतावा ना हो कि इसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खूबसूरत पल गंवा दिए। रूबा ने इसके चेहरे पर हाथ रखकर गाने बोल के साथ गा रही थी। डांस खत्म होते ही सब दोस्तें एक दूसरे की कमर में हाथ डाले गोल दायरा बनाए माथा जोड़े आंसू बहा रही थी। सब लोग इनकी दोस्ती को रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे और इनकी दोस्ती यूं ही सदा सलामत रहने की दुआएं कर रहे थे। नज़र न लगे इस रिश्ते को, ज़माने की हमारी भी तमन्ना है मौत तक दोस्ती निभाने की। आमना बेगम ने आकर इन दोस्तों को होश दिलाया तो सब ने मुस्कुराकर अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गई और आयशा नूर ने खदीजा से फरमाइश कर डाली, चल ओए अब तुम भी अच्छी दोस्त की तरह दोस्ती निभाओ और मुझे भी ब्राइडल फील करवाओ, उठ जा और स्टेज पे आग लगा दे। आजी मैं तेरी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि खबरदार तुमने कहा तुझे डांस नहीं आता। चल शराफत से आयशा नूर ने इसको घूर कर कहा और सब ने इसरार किया तो मजबूरन इसे उठना पड़ा और दोबारा डीजे ने गाना लगाया। खदीजा ने सबसे पहले आंखें बंद किए शहरयार को याद करते डांस किया। डांस करते एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। खदीजा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। इस लाइट को क्या हो गया? मिसेस अदनान ने कहा तो आमना बेगम बोली, मैं देखती हूँ, जाके शामिर से पूछो, आप ज़रा लड़कियों का ख्याल करना। ये कहते आमना बाहर चल दी और खदीजा जो सोच रही थी अंधेरे में शरारे के साथ कैसे उतरे नीचे, इतने में किसी ने इसकी कमर में हाथ डाले, इसके कान में सरगोशी की, सजनी बुलाए और सजना ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। खदीजा को शहरयार के परफ्यूम की खुशबू अपने करीब और इसकी आवाज़ सुनाई दी तो इसे पकड़कर बोली, शहरयार आप हैं, मेरे अलावा और कौन हो सकता है इसके गिर्द? अपना हिसार तंग करते धीमी आवाज़ में कहा, पर आप यहाँ क्यों आए? सब लोग हैं यहाँ पर, अभी लाइट्स आ जाएगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिक्र मत करो, लाइट तब तक नहीं आएगी जब तक मैं ना चाहूँ। क्या मतलब? खदीजा इसकी बात पे चौंकी पर एकदम से जहन में धमाका सा हुआ, शहरयार आपने जानबूझ के फ्यूज़ उड़ा दिया।
मेरी चूहिया पहचान गई, इसकी गर्दन में अपना मुंह दिए कहा तो इसके लम्स पे रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ उठी। शहरी इसकी गर्दन से सिरकते कानों की लो पे छू के इन्हें अपने दांत में लिया तो खदीजा तड़प कर इसे पुकार बैठी, एक तो आपका ये हशर बर्पा करता बिखरा सरापा, फिर होंठों से ये नाम, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज शहरयार। अपनी बेतरतीब धड़कनों का शोर सुनती जो शहरयार की कुर्बत पे सरपट पकड़ चुकी थी इसे इल्तजा करने लगी थी, तो शहरयार इसे उठाकर जाने कौन सी जगह पर लाया जहाँ पे लोगों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। शहरयार, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? इतना अंधेरा, हमें डर लग रहा है, अगर हम वहाँ किसी को ना मिले तो क्या होगा? शहरयार की जान, कुछ देर मुझे खुद को महसूस करने दो। और कहीं नहीं लाया, मेरी गाड़ी है। इसने अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करते बताया तो रोशनी में दोनों की नजरें मिली और एक दूसरे पे जम सी गई। अगर खदीजा अपने हुस्न से शहरयार को चारों शाने जत कर गई थी तो शहरयार भी अपनी पर्सनैलिटी से इसे मुजस्मा बना गया था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, खूबसूरत सी हाथ में ब्रांडेड ब्लैक वॉच पहने, जल से बाल स्टाइल से बनाए, इस पे सोने पे सुहागा खदीजा को दीवाना करने वाला टिम्पल अपनी कैट आई से कोई शहजादा लग रहा था। इसे देखते शहरयार की आंखों में खुमार की सुर्खी दौड़ने लगी, जबकि खदीजा के लिए ज्यादा देर इसकी आंखों में देखा न गया तो नजरें नीचे झुका दी। इसकी आंखों का पैगाम पढ़ना इसके बस में ना था। शहरयार ने थोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखकर इसका चेहरा ऊपर किया तो खदीजा ने आंखें मूंद ली तो वो मुस्कुराता इसके होंठों पे झुक गया। न जाने कितने लम्हे सिरक गए मगर शहरयार हनूज वैसे ही झुका रहा। कुछ लम्हे बाद इसकी बिखरती सांसों का ख्याल करके पीछे हुआ तो नजरें कपकपाती हुई खदीजा से टकराई, जिसकी सुनहरी आंखें शहरयार की कुर्बत की सुर्खी के डोरे आंखों में सजाए हुए थी। गाल शर्म से सुर्ख अनार हो रहे थे। शहरयार इसकी हालत से महफूज होता कहका लगा किया तो खदीजा ने अपने हाथों से इसके सीने पे वार करते शर्म से इसके सीने में मुंह छुपाकर शर्मा दी। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।